बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गपशप नामा के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं सना इकबाल और आप देख रहे हैं गपशप नामा। जी नाज़रीन, गपशप नामा के नए एपिसोड के साथ आज हम हाज़िर हैं और इस दफ़ा का जो एपिसोड है आपको पता है कि इंशाल्लाह ईद जो है बिल्कुल करीब है और ईद पे आपको पता है कि क्या होता है। ये होती है बड़ी ईद और बड़ी ईद पे बड़े मज़े होते हैं, कुर्बानी की जाती है, सुन्नत इब्राहीमी अदा की जाती है और लोग जो हैं, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मौका होता है कि जब लोग अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं और एक जगह पे इकट्ठा होके जानवर ज़बह किए जाते हैं और वहाँ पे फिर बारबेक्यू चलते हैं, पार्टीज़ चलती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मौका होता है कि जब रिश्तेदारों को, फैमिलीज़ को आपस में मिल बैठ के टाइम गुजारने का मौका मिलता है। तो इसमें आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग इस ईद पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने वो रिश्तेदार जिनसे अगर थोड़ी बहुत आपकी अनबन भी है तो कोशिश करें कि उनको भी अपनी ईद में शामिल करें। और इसके अलावा ये मत भूलें कि ईद पे जिस तरह हम सब लोग जानते हैं कि तमाम लोग जितने भी हैं वो कुर्बानी करने के अहल नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दिल करता है कि वो कुर्बानी करें, सुन्नत इब्राहीमी अदा करें, लेकिन जेब उनकी इजाज़त नहीं दे रही होती, उनके एक्सपेंस जो होते हैं वो इजाज़त नहीं दे रहे होते। तो हमारा यही काम है और कुर्बानी का मैं समझता हूँ कि असल मकसद भी यही है कि हम अपने उन बहन भाइयों को इस ईद पे या इस मौका पे ज़रूर याद रखें। जब कुर्बानी करें तो कोशिश करें कि वो जो गोश्त है उन लोगों तक पहुँचाएँ जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। हर बंदे को पता है, सब लोग जानते हैं, उनके आसपास कुछ ऐसे लोग लाजमी रहते होंगे कि जो सारा साल जो है वो गोश्त को बहुत मुश्किल से उनकी पहुंच में आ पाता है। तो ये मौका ऐसा होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है उन लोगों के लिए कि जब उनको ये गोश्त जैसी चीज़ें, क्योंकि अल्लाह ताला की एक नेमत है, एक हमारी सुन्नत है, और उसके बाद जो गोश्त हम बनाते हैं या जानवर ज़िबा करते हैं तो उसके बाद जो हमारे सब घरों में जो है वो गोश्त ज़्यादा होता है। तो मैं फिर ये इसी बात पे ज़ोर दूंगा कि आप लोग अपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र दौड़ाएं और उन लोगों को इस ईद पे अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करें। इसके साथ ही लेकिन एक क्वेश्चन है कि क्या इस दफ़ा की ईद जो है वो पिछली ईदों से रिलेटेड होगी? हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन है, क्योंकि जिस तरह आप सब जानते हैं कि पिछले 4-5 माह से हम कोरोना जैसे मर्ज़ के साथ जो है वो लड़ रहे हैं और उसको फेस कर रहे हैं। तो वही कोरोना अभी इस बड़ी ईद पे भी ज़्यादा हमें अफेक्ट करेगा, उन चीज़ों को जब हम जानवर वगैरह ख़रीदने के लिए जाएंगे या फिर जिस तरह की हम और हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, आउटिंग्स में के लिए जाते हैं लोग, तो उससे डेफिनेटली हमें अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि अभी आके थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आई है। अगर मैं पिछले हफ्ते की बात करूं तो हमें ख़बरें ये मिलने को मिली हैं कि अब थोड़ा सा आके जो है वो जो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है उससे जो है वो सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल हुई है। तो ऐसा ना हो कि ईद पे हम दोबारा से फिर वही सारी चीज़ें दोहराएं और फिर हमें उस तरफ जाना पड़े, तो हमें इसमें डेफिनेटली देखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ही जैसे कि आपने कहा, क्योंकि लोग बाहर भी नहीं जा सकेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि पार्क्स वगैरह बंद हैं और इस दफ़ा लोगों को अपने घरों में रहकर ही ईद जो है वो गुजारनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ आप लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, अपने प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। आप लोगों को बाहर जाने से पहले उस टाइम जाएँ बाहर जिस टाइम क्राउड ज़्यादा नहीं हो बाहर। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, मैं ऑलरेडी यही बात बता भी चुका हूँ कि इस ईद पे अपने घर में अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करें। अब अगर मैं बहुत पीछे की बात करूँ, जब हम छोटे होते थे तो जब हम कुर्बानी करते थे, सब जितने भी अगर हमारे घर पे कुर्बानी है तो तमाम जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, चाचा, मामा, ताए, जितने भी कज़न जितने भी होते थे हमारे घर आ गए। वहाँ पे हमने कुर्बानी की है। उसके बाद उसका कढ़ाई वगैरह, गोश्त वगैरह बना के खा के फिर अगले जिसकी टर्न होती थी हम सब लोग उनकी तरफ चले जाते थे, फिर वहाँ पर कुर्बानी करते थे। पूरा दिन जो है वो इस तरह से गुजरता था। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि जब हम इस दिन अगर कोशिश करें हम अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एग्जैक्टली और इसके साथ साथ जबकि हम सब मिल के ईद मनाएंगे तो वो रिश्ते जो कि कुछ नाराज़गियाँ हैं हम उनको भी मना सकते हैं, उनको भी ज़ाहिर अपनी ईद में शामिल कर सकते हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन रिश्तों को जो है वो उनसे सुलह करें, राज़ी करें, तमाम गिले शिकवे ख़त्म करें और उनको भी ईद में अपने साथ शामिल करें।
आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, यही मौका है। और ये ईदें जो भी होती हैं, 2 ईदें हमारी बहैसियत मुसलमान हमें तोहफ़ा दी गई हैं, तो इन पे हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऐसे काम करें जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात राज़ी हो। जिस तरह भी अगर हम कहें ये कुर्बानी या सुन्नत इब्राहीमी है, ये कुर्बानी का जो जानवर है वो उसको ज़बह करना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि इसके पीछे जो गुफ्तगू थी माँ बाप और बेटे की, वो क्या थी, हमें उसको याद रखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो है ना हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा, जिस तरह बात हो रही है ईद के हवाले से, तो आप बताएं आपकी ईद कैसे गुजरती है, और जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरह से आप भी करने जा रही हैं या? जी बिल्कुल, इससे पहले तो बहुत मुख्तलिफ हमारी ईद गुजरती थी, लेकिन अभी ये है कि अभी हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और जॉइंट फैमिली में आपको मालूम है कि सुबह सबसे पहले नमाज के बाद अपने बुज़ुर्गों से ईद मिली जाती है, और उसके बाद उनसे दूसरी ईदों पे तो ये होता है कि उनसे ईद ही ली जाती है। हाँ। लेकिन अभी ये है कि फिर सबसे ईद मिलने के बाद हम लोग कुर्बानी का प्रोसेस सारा स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद जो सारी फैमिलीज़ इकट्ठी हुई होती हैं, और उसके बाद हम लोग कलेजी भूनी जाती है सबसे पहले। जो होता है, और कलेजी पे सबसे पहले वो खाई जाती है, और उसके बाद गोश्त के हिस्से किए जाते हैं। बारबेक्यू, बिल्कुल, और बारबेक्यू तो रात को सब कज़न्स इकट्ठे होके और फैमिली इकट्ठी होके, तो बारबेक्यू हम लोगों ने रात को उसका सेशन होता है बाकायदा, और सभी बैठे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। बहुत अच्छी ईद गुजरती है। लेकिन ये है कि अभी जैसे कि पिछली जो मीठी ईद थी, इस पे भी थोड़ा सा डिफरेंट, रमज़ान वैसा नहीं गुजरा जैसे कि पहले रमज़ान गुजरा करते थे। हालात की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाते थे। पिछली ईद भी वैसे नहीं हो सकी क्योंकि पार्क्स वगैरह जो थे वो बंद थे और लोग बाहर नहीं निकल सके। लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छा मौका है कि हम सब मिल के एक दूसरे को टाइम दे सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ज़रूरी नहीं है कि हम पार्क्स में जाएँ, और ईद जो है वो पार्क्स में जाके होती है। ईद का मतलब ये होता है अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। जो पूरा साल मैं समझता हूँ कि हम मसरूफियत के बायस जो है वो उतना टाइम नहीं दे पाते, अपने रिश्तेदारों को उतना टाइम नहीं दे पाते, अपने घर को उतना टाइम नहीं दे पाते, अपने दोस्तों को उतना टाइम नहीं दे पाते। तो मेरा ख्याल है ये जो छुट्टियाँ होती हैं ईद के हवाले से, हमें उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ मिलना चाहिए, उनके साथ बैठ के बारबेक्यूज और इस तरह की चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा इंसान का माइंड फ्रेश हो जाता है और फैमिली गैदरिंग होती है। मीन्स कि जो रिश्ते आप काफ़ी टाइम से उनको नहीं टाइम दे पाते या मिल नहीं पाते, तो ये वो मौके होते हैं, त्यौहार होते हैं कि सब इकट्ठे होके बैठते हैं और अच्छा टाइम गुजरता है, अच्छा वक्त गुजरता है। तो अब मेरा ख्याल है कि हम चलते हैं अपने जी बिल्कुल, इसके साथ ही हम अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, आज के शो के फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, और हमारा फर्स्ट सेगमेंट है आज की ताज़ा खबर। जी नाज़रीन, आज की ताज़ा ख़बर में भी वही ईद के हवाले से मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो कुछ SOPs जो है वो बताए गए हैं, और उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से जो SOPs हैं उसमें सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है वो मंडी लगा करेगी, और उसी दौरान जो है वो वहाँ पे जाके आपने अपने जो जानवर ख़रीदने हैं वहाँ से ख़रीदने हैं, और इसके अलावा बच्चों का दाखिला जो है वहाँ पे बिल्कुल ममनू किया गया। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को जो है वो ना लेके जाएं, ताकि ये कोरोना की जो वबा है उससे हम महफूज हो सकें और अपने बच्चों को महफूज कर सकें। इसके अलावा जब हम मंडियों में जाते हैं तो उसके हवाले से भी गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती से पाबंदी, जिस तरह बाकी जगहों पे पूरे मार्केट में बताया गया है कि नो मास्क नो सर्विस के हवाले से, तो वहाँ पे भी यही सेम कंडीशन होगी। जब आप लोग वहाँ पे जाएं तो मास्क पहन के जाएं, सैनिटाइज़र साथ लेके जाएं, और कोशिश करेंगे ग्लव्स भी आप पहन के जाएं ताकि इस तरह की सिचुएशन से बचा जाए। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो जो प्रिकॉशंस हैं वहाँ पे वो उसी तरह के हैं कि वहाँ पे गेट नस्ब किए गए हैं, सैनिटाइज़र गेट नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा तमाम SOPs जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से भी किए जा रहे हैं, और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो हमें और आपको प्रोटेक्ट करें। तो गवर्नमेंट का भरपूर साथ देना चाहिए हमें, और डेफ़िनेटली हमें ये तमाम चीज़ें करनी चाहिए ताकि इस सुन्नत इब्राहीमी को हम एहसन तरीके से अदा कर सकें, और उससे हमें नुकसान भी ना हो जो कोरोना की वजह से आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं। इसके अलावा एक पिछले दिनों मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि हमारे चैनल पे जब हम ये वीडियोस YouTube पे डालते हैं तो वहाँ पे भी लोग देख के कमेंट करते हैं। तो मुझे कमेंट आया और उसमें उन्होंने बाकायदा एक चीज़ मेंशन की कि आप लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में वो लाजमी करिएगा, तो वही मैं करने जा रहा हूँ कि मास्क आजकल आपको पता है कि सब लोग जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन जब मास्क यूज़ करने के बाद हम उसको कहीं पे भी ऐसे फेंक देते हैं
तो उससे क्या होता है कि कुछ छोटे बच्चे उठा के वो उसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप और हम अगर देखें तो आजकल मास्क जो है सड़क पे भी लगे हुए हैं, किसी ने बच्चे पकड़ के दे रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, और वो पूरा पैकेट होता है। तो हर कोई बंदा वो उस टाइम पैकेट लेके उसमें से एक एक मास्क चेक नहीं करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग मास्क को डिस्ट्रॉय करें तो उसको कैंची के साथ काट दिया करें ताकि वो दोबारा जो है वो यूज़ ना हो सके। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज था और मैं चाहता हूँ कि ये ज़रूर आप लोगों तक पहुँचाएँ, और इस पे अगर हम अमल करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव बात होगी कि इस बारे में बिल्कुल मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन मुझे भी एक इन्फॉर्मेशन मिली कि मास्क को जब हम लोग फेंक देते हैं तो हमें नहीं मालूम होता कि वो बच्चे भी उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी उसको, ज़ाहिर है बच्चों को नहीं मालूम होता, तो उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि उसको काट के और फेंका जाए। शो हमारा टीवी पे देख रहे हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, उस पर हमें ज़रूर बताएं कि आप लोग ईद पे क्या करने जा रहे हैं। और अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पे तो कमेंट के ज़रिए आप लोग हमें ज़रूर बताएं। और इसके अलावा हमारे नेक्स्ट शो के लिए अगर कोई आप समझते हैं, जिस तरह अभी एक भाई ने हमें बताया था कि मास्क जो है वो डिस्ट्रॉय करके फेंकने चाहिए और ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, तो वो एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ थी जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की है। इसी तरह अगर आप लोगों के ज़हन में भी कोई ऐसी चीज़ आती है कि जिससे डिस्कस करने के बाद लोगों को फ़ायदा होगा तो आप लोग हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, हम इंशाल्लाह उसको अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। जी तो नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। आप हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन, और इसके साथ ही हम चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है आज की हॉट स्टोरी। जी नाज़रीन, आज की हॉट स्टोरी में हमारे साथ स्टोरीज़ हैं, और स्टोरीज़ जो हैं वो आज बीमारियों के ऊपर हैं, और ऐसी बीमारियां जो दुनिया में बहुत कम पाई जाती हैं और बहुत स्वेयर और बहुत रेयर हैं, तो उसके हवाले से बात करते हैं। और सबसे पहले जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो है एक ऐसे बच्चे की कहानी। इससे पहले कि मैं कहानी की तरफ बढ़ूं, आपको एक जुमला ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा कि दिल पत्थर हो जाते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल उलट है। इसमें एक ऐसा बच्चा जिसका नाम है रमेश कुमार, और जो कि जिसका ताल्लुक़ नेपाल से है, वो एक ऐसा बच्चा जो कि रूटीन में जिस तरह बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन जब वो पैदा हुआ तो उसके साथ साथ जो ही उसकी उम्र बढ़ती गई उसका जिस्म जो है वो एक पत्थर में तब्दील होता गया। पहले शुरू में डॉक्टर्स ने और उसके वालिदैन ने यही समझा कि शायद ये कोई स्किन की बीमारी है, लेकिन साथ साथ जो ही उसकी उम्र बढ़ती गई उसका तमाम जिस्म जो है वो एक पत्थर में तब्दील होना शुरू हो गया। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ बीमारी हैर्लिक्विन इश्तियासिस की, जो कि बहुत मुश्किल सा नाम है, बड़ी मुश्किल से मेरी ज़ुबान पे भी आया है, और अब डेफिनेटली आप भी जब ये इसको प्रोनाउंस करेंगे तो अब बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक रेयर और स्फेयर किस्म की बीमारी है। तो इसमें मुब्तला ये बच्चा जब जो बड़ा होता गया, इसका जिस्म जो है वो जैसे पहले बताया है कि एक पत्थर में तब्दील होना शुरू हो गया, और डॉक्टर्स को इसका बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। बड़ी मुश्किल से जो है वो इन्होंने इसका ये नाम जो है वो डायग्नोस किया। और ये बच्चा जिस ख़ानदान में पैदा हुआ वो लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते थे और अपने बच्चे का इलाज नहीं करवा सकते थे। और इसी दौरान एक ब्रिटिश सिंगर जैस चॉन ने वहाँ पे एक कॉन्सर्ट किया, अपना म्यूज़िक कॉन्सर्ट, और जब उसको इस बच्चे की बीमारी के बारे में पता चला तो वो बाकायदा उसके घर पे गई और उसने तमाम पैसा जो है वो उस कॉन्सर्ट का तमाम पैसा उस बच्चे की इलाज के लिए दिया, जिसकी वजह से उसके इलाज में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई और अभी तक उस बच्चे का इलाज जो है वो जारी है। और इसके अलावा जो दूसरी बीमारी है वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी भी है और उसका नाम है बोन थेरापी। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें जो मुब्तला लोग होते हैं वो अपने आप को ऐसा समझना शुरू हो जाते हैं जैसे वो एक गाय या एक भैंस है, और वो उनकी तरह जो है वो बिहेव करना शुरू कर देते हैं। उसमें जो मुब्तला लोग होते हैं वो 4 पाँव पे चलना पसंद करते हैं और बाकी जानवरों की तरह पत्ते और घास खाना शुरू कर देते हैं। तो ये इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स भी होती हैं।
और अगर आपको ये बीमारी सुन के ये लग रहा हो कि शायद ये बीमारी नहीं है, हम ऐसे कोई फ़नी बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए बाकायदा एक हमारे पास सबूत भी है कि इराक़ का एक बादशाह था जिसको ये बीमारी हुई थी, और उसके बारे में बताया जाता है कि वो भी बिल्कुल इसी तरह से जानवरों के साथ रहना पसंद करता था और घास पत्ते खाता था। वाकई बहुत ही अजीब और हैरतज़दा करने वाली कहानियाँ हैं आज की, और ये कहानियाँ बीमारियों पे हैं। जी बिल्कुल, अगर आप समझ रही हैं कि ये कहानी आपके लिए हैरत अंगेज़ है, तो इससे आगे हमारे पास और बहुत सारी हैरत अंगेज़ कहानियाँ, और जिसमें कहानी की मैं बात करने जा रहा हूँ और उसका नाम है कैपग्रास डिल्यूशन। और ये बीमारी ऐसी बीमारी है, बल्कि ऐसी कंडीशन है कि जिसमें मुब्तला जो पेशेंट्स होते हैं वो अपने साथ रहने वाले, इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को ये समझते हैं कि उनके जो चेहरे हैं वो फ़ेक हैं, और उनके फ़ेक चेहरों ने असल लोगों की जगह ली हुई है। और यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो ये समझना शुरू हो जाते हैं कि ये मेरे आसपास रहने वाले तमाम लोगों से मुझे ख़तरा है और वो मुझे मार देंगे या मेरे लिए कोई ख़तरा बनेंगे। तो इसके लिए हवाले से अगर बात करें हम इसकी हिस्ट्री के ऊपर, तो 1923 में एक साइकाट्रिस्ट जिसका नाम कैपग्रास था, ये बीमारी उसी के नाम से जो है वो मंसूब की गई है। और ये उस बीमारी का तब शिकार हुआ जब वो एक ख़ातून 50 साला ख़ातून की इस बीमारी से इलाज कर रहा था, और उसी में वो मुब्तला हुआ, और उसका नाम जो है वो उसी साइकाट्रिस्ट के नाम से जो है वो रखा गया था। और अब जिस बीमारी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ है, सुन के आपको भी बड़ी हैरत होगी, जिसका नाम है फैक्टेशियस डिसऑर्डर। और इस बीमारी में मुब्तला जो लोग होते हैं, हैरानगी की बात है कि उन लोगों को बीमार होना अच्छा लगता है, वो अपने आप को बीमार तस्वर करते हैं, और उसके लिए बाकायदा वो डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं और हॉस्पिटल्स में रहना पसंद करते हैं। और ना सिर्फ यहाँ तक बात ख़त्म होती है, वो डॉक्टर्स के पास जाके बीमार ना होने के बावजूद एक तरह तरह की कहानियाँ गढ़ते हैं कि मुझे फ़लाँ बीमारी है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। तो इस तरह की कंडीशंस में ऐसे लोग मुब्तला होते हैं, और ऐसे जो लोग होते हैं वो माजी में किसी बहुत बड़ी साने से गुज़रे होते हैं या ऐसे किसी बीमारी का शिकार होते हैं, जिसके जो असरात होते हैं उनकी आने वाली ज़िंदगी पे मुरतब होते हैं, और फिर वो इस बीमारी को साथ लेके चलते हैं। ये मेरा ख्याल है कि मेरे हवाले से काफ़ी ज़्यादा ये अजीब सी बात है कि लोग वैसे तो हॉस्पिटल जाने से डरते हैं कि मैं बीमार ना हूँ, और ये एक बीमारी एग्जैक्टली सर, आपने जैसे कि आपको भी मालूम है और आपने बहुत से ऐसे हम लोगों ने शोज़ भी किए हैं पीछे, अगर उनमें भी नाजरीन जो हैं वो देखें तो उनको मालूम होगा कि उसमें सारा कोरोना को डिस्कस किया, और सारा कि लोग जो हैं वो घर में रहने से या एक जगह पे बंद होने से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन ये उनकी सहूलत के लिए था, उनकी हिफाजत के लिए ये सारे किया गया था। लेकिन ये है कि ये बहुत ही हैरत करने वाली बात है, हैरत ज़्यादा होने वाली बात है कि ऐसी बीमारियां भी हैं जिसमें कि लोगों को हॉस्पिटल में रहना पसंद है और हॉस्पिटल में एडमिट होना पसंद है। जैसे वैसे तो मींस कोई नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर सकता। जी नाज़रीन, अभी बीमारियों का सिलसिला जारी है, और अभी और आगे ऐसी बीमारियाँ हम आपको बताने लग गए हैं जिसके सुनकर आप और भी ज़्यादा हैरत ज़दा होंगे। जी बिल्कुल, प्रोसोपैग्नोसिया एक ऐसी बीमारी है, इस बीमारी में मुब्तला लोगों को अपने रिश्तेदारों का और अपने आसपास रहने वाले लोगों का, इवन के अपने करीबी रिश्तेदारों का चेहरा भी याद नहीं रहता। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसमें ऐसा भी होता है कि अपने रिश्तेदारों का या जिसको वो देखते हैं उनका सम टाइम उनका जो चेहरा है वो किसी और शक्ल में नज़र आता है। इसी हवाले से अगर हम बात करें तो एक आदमी को अपनी बीवी का जो चेहरा है वो एक हैट यानी टोपी नुमा जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। अब मुझे नहीं पता कि वो वाकई ऐसा था या वो अपनी बीवी को टोपी करा रहा था, लेकिन ये एक हकीकत है। और सम टाइम ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को आईने में अपना चेहरा भी पहचानना मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, आज की आखिरी कंडीशन, आखिरी बीमारी की तरफ हम बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा आज की हॉट स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, और अब लास्ट स्टोरी उसमें ये हैरत अंगेज़ तौर पे ये बीमारी जो है वो जापान के लोगों को होती है। और उसमें सब दुनिया जानती है कि जापानी जो लोग हैं वो ज़्यादातर पेरिस का रुख करते हैं हर साल, बहुत ज़्यादा जापान के लोग जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जाके कुछ लोग जो कि इस बीमारी का शिकार होते हैं, वहाँ पे जाके उनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है, इवन कि वो उनको बुखार हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और उनका मानना ये है कि पेरिस जो है वो इतना खूबसूरत नहीं है। वैसे तो ये आम सी बात है कि कोई अगर कहे कि किसी को अगर पसंद नहीं है पेरिस तो वो कहे कि जी वो इतना खूबसूरत नहीं है। लेकिन मसला तब होता है जब ये लोग वहाँ पे जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं और
उनको बुखार होना शुरू हो जाता है। और इसके लिए बाकायदा जो है पेरिस की जो इंतज़ामिया है, इन ऐसे पेशेंट के लिए उन्होंने बाकायदा एक हेल्पलाइन रखी हुई है। तो ये थी आज की हमारी हॉट स्टोरी, जिसमें मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी और ऐसे डिसऑर्डर्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा जो आज से पहले कभी नहीं सुना। और ये वाकई में बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ स्टोरी थी और बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ बीमारियाँ थीं जिसके बारे में ना आपने पहले सुना होगा ना मैंने पहले सुना था। मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ था। तो इसके साथ ही उम्मीद है कि आपको आज की हॉट स्टोरी पसंद आई होगी। जैसे कि आपके साथ हम लोगों ने अपनी पिछली हॉट स्टोरी शेयर की थी कि वो जो इंसान था वो मुकदमात करने में माहिर था और उसका गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम जो था वो ऐड किया गया था। लेकिन उससे ये हॉट स्टोरी बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। आज के जो डिसऑर्डर्स थे कभी मैंने पहले नहीं सुने, कभी आपने भी नहीं सुने होंगे, आपके लिए भी एक नई चीज़ होगी, नई कहानियाँ होंगी। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी हमारी हॉट स्टोरी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा गपशपनामा। वेलकम बैक टू द शो। और इसके साथ ही हम चलते हैं आज की अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है वीडियो ऑफ द डे। जी तो सर, आज के शो में हम आपके साथ कुछ न्यू वीडियोस लेके आए हैं। कुछ टिकटॉक वीडियोस हैं, कुछ उनमें फ़नी वीडियोस भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ज़ाहिर है हर किस्म की वीडियोस होती हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम तमाम वीडियोस को मिक्स करके कुछ इंफॉर्मेटिव भी बनाएं और थोड़े फ़नी भी हो। तो हम आपके लिए एक कुछ वीडियोज़ लेके आए हैं और उस पर आज जानेंगे आपका तबसरा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ऐप है टिकटॉक, बहुत सारे लोग जो है वो इसका तरह तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें भी जिस तरह हमने लास्ट वीडियोस चलाई थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा सबक भी था लोगों को, उनको मोटिवेट करने के लिए। तो इस तरह की वीडियोस अगर आप बनाते हैं जिससे किसी को देख के फ़ायदा भी होता है और उसका काबा भी दुरुस्त होता है और वो ये समझते हैं कि उसमें कोई ऐसी जो गलती है उनकी लाइफ में अगर वो देख के वो उसको सही कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होनी चाहिए और कोशिश करें कि ऐसी वीडियोस बनाएं जिससे किसी दूसरे को फ़ायदा हो। तो आज की वीडियोस देखते हैं क्या जी बिल्कुल। इसके साथ ही चलते हैं हम आज के इस सेगमेंट की फ़र्स्ट वीडियो की तरफ। तो आज की हमारी फ़र्स्ट वीडियो है। भाई आज आपकी फिर ज़रूरत पड़ गई है यार, मेहरबानी यार, ये दवाइयाँ दे दो। आज मेरे पास पैसे नहीं है यार, मेरी माँ की ज़िंदगी और मौत का सवाल है यार, आपकी मेहरबानी है यार। सा काम हो गया, कोई बात नहीं, दे दो बहुत जी, दे दो हौसला रखो, दे देता है भाई, कोई बात। बहुत शुक्रिया भैया। बॉस आप क्यों नहीं समझ रहे, ये ऐसे लोग आके जाके मेडिसिन बेच देते हैं यार। उनका दीन ईमान उनके साथ, मैंने अपने रब को मुंह दिखाना है। बॉस ये दवाइयाँ रख लीजिए। क्यों भाई, क्या हुआ? मुझे अब इनकी ज़रूरत नहीं रही। खैरियत तो है? क्योंकि मेरी माँ नहीं रही। जी तो सर, इस वीडियो के बारे में। जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि वीडियोस अब देखें डिपेंड करता है कि है तो ये टिकटॉक की एक छोटी सी वीडियो, लेकिन इसमें हमें बहुत बड़ा पैगाम दिया गया है। हम सम टाइम हमारी लाइफ में ऐसा होता है, हम कई दोस्तों के साथ कहीं जा रहे होते हैं और इस तरह के कोई लोग हमें मिल जाते हैं जो कि हमारी हेल्प चाह रहे होते हैं और हम करना भी चाहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि इनकी हेल्प ना करो, ये वैसे ये ड्रामेबाजी है। ये होते हैं, ड्रामेबाज भी लोग होते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह उसने अपनी एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि मैंने अपने रब को मुंह दिखाना है, चाहे इसका जो भी ये कर रहा है गलत कर रहा है या सही कर रहा है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसकी हेल्प करूँ। तो उसने हेल्प की और आखिर पर उन्होंने दिखाया कि वो वाकई इतना खुददार था कि किस तरह का मामला हुआ तो वापस भी दे के गया। अगर ऐसा हो जाता, सम टाइम ऐसा इंसान के दरमियान हो जाता है कि जब आप किसी की हेल्प कर सकते हो और नहीं करते और बाद में आपको पता चलता है कि आपकी हेल्प ना करने की वजह से किसी की जान चली गई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बाज़मीर इंसान होगा जो उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकेगा या पूरी ज़िंदगी उससे निकल सकेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त थी इस हवाले से। कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो कि जिनकी वजह से ऐसे लोगों की भी हेल्प जो है वो नहीं की जा सकती, क्योंकि आजकल लोगों ने ये ट्रेंड बना लिया है, इस चीज़ को एक ट्रेंड की तरह यूज़ करने लग गए हैं, जिस वजह से इन लोगों को भी पहचानने में मुश्किल होती है। बिल्कुल, और इस हवाले से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम सम टाइम किसी को हेल्प कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये बंदा डिज़र्व नहीं करता, आप क्यों उसको दे रहे हैं। तो बंदा सोचे क्या मैं डिज़र्व करता हूँ कि आज अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पे लाके खड़ा किया हुआ है। तो हर एक इंसान, वो भी इंसान है, आप भी इंसान है, तो कोशिश करें अगर आपके बस में है किसी की हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ये ना देखें कि वो डिज़र्व करता है या नहीं करता, आप अपनी तरफ से ज़रूर हेल्प करें। जी तो व्यूवर्स, इसके साथ ही हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट वीडियो की तरफ और हमारी आज की नेक्स्ट वीडियो है। पागल हो गया, सुबह से यहाँ बैठा हुआ है, चल घर, नहीं तो माँ आ जाएगी।
भाई खैरियत तो है, आप सुबह से यहाँ बैठे हो? वो भाई आप सुबह कह रहे थे ना कि इधर बैठने से माँ आती है, तो मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। माँ आती ही होगी। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि इसके लिए तो वर्ड्स कम पड़ जाएंगे कि जिनकी माँ नहीं है डेफिनेटली उनको इसका एहसास हो सकता है। और ये नेमत जब किसी के पास होती है ना, तो शायद उसको इंसान उस तरह से नहीं देख रहा होता कि वैसे तो हमारे लिए रूटीन की बात होती है कि माँ को जो है वो हम बड़े इजी उसमें लेते हैं और उसकी नाफरमानियाँ भी करते हैं। और बल्कि मैं अभी याद आ गया, पिछले दिनों आप लोगों ने भी शायद देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी वायरल थी जिसमें वो बंदा अपनी माँ को मार रहा था बुरे तरीके से। आप यकीन करें, मैंने वो जो ही लगाई है ना, तो मुझे समझ आ गई है क्या होने जा रहा है। तो मैं नहीं देख सका पूरा, मैं भी नहीं देख सकी। और मैंने भी उसको, तो मैं समझता हूँ कि बाद में उनकी जस्टिफिकेशंस भी आई कि जब वो माँ ने ये किया, वो यार माँ आपके साथ जो मर्ज़ी कर दे उसका हक है आपके ऊपर, आपकी ज़िंदगी के ऊपर हक है। वो कभी भी, जो माँ होती है वो कभी भी औलाद का बुरा कभी चाह ही नहीं सकती, और अगर जो बुरा चाहती वो माँ नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है वो हमारे माशरे में माँ बाप का एक मुकाम है, और उसको जब तक हम नहीं समझ सकते तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। माँ की दुआएं, बाप की दुआएं, वालिदैन की दुआएं ही होती हैं जो इंसान को किसी मुकाम पे लेके जाने के लिए काफ़ी होती हैं। अगर सम टाइम हम समझ रहे होते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए जो फ़ैसला किया वो गलत किया, हो सकता है गलत हो, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने माँ बाप की दुआओं में ऐसा असर रखा है कि उनके गलत फ़ैसले भी सही हो जाते हैं। तो ये बिलीव होनी चाहिए इंसान को कि मैं जो फ़ैसला मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कर दिया वही बेस्ट। जी, तो व्यूवर्स आपने सुना, और उम्मीद है आपको आज की भी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, क्योंकि आज की वीडियोस थोड़ी सी क्योंकि पहले हमारी वीडियोस जो थी वो फ़नी हुआ करती थी, लेकिन आज हमने अपने शो में कुछ ऐसी भी वीडियोस ऐड की हैं जो फ़नी तो नहीं है, लेकिन उसमें बहुत बड़े जो है राज छुपे हुए हैं और बहुत इंफॉर्मेशन भी है आप लोगों के लिए। हम लोग यहाँ पे अगर कुछ डिस्कस करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स जो हैं उससे फ़ायदा उनको कुछ हासिल हो, उससे अपने पेरेंट्स की एक छोटा सा पैगाम है कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। मीन्स जब वो चले जाएंगे इस दुनिया से तो उसके बाद अगर हम उनको याद करें तो फिर उसका क्या फ़ायदा कि ज़िंदगी में होने के बावजूद हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करें, उनकी कदर नहीं करें। तो आपके लिए एक मैसेज था छोटा सा कि अपने पेरेंट्स की ज़रूर रिस्पेक्ट करें, उनकी कदर करें, उनके होते हुए भी कि जब वो हैं आपके साथ उनकी इज़्ज़त करें, उनकी कदर करें। तो इसके साथ ही हम चलते हैं आज की हमारी थर्ड वीडियो की तरफ। आज की हमारी थर्ड वीडियो है, भाई मुझसे एक प्रॉमिस कर, आज से गाड़ी तू धीरे चलाएगा। तू बोल रहा है ये बात जो खुद बाइक 100 से ऊपर चलाता है। अच्छा मजाक है, चल बैठ। भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ फरहान का एक्सीडेंट हो गया, वो इस दुनिया में अब नहीं रहा। पागल है क्या? वो तो ये मेरा जी तो सर ये बिल्कुल देखे ना, अब इस वीडियो में भी बहुत बड़ा पैगाम है। ये उन तमाम यंगस्टर्स के लिए जो कि बाइक हम देखते हैं आए दिन के ऐसे हादसात होते रहते हैं कि जब ये वन व्हीलिंग करते हैं और तेज़ रफ्तारी में मोटरसाइकिल चलाते हैं और जब ये गिरते हैं तो उनके बचने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। और मैंने बड़ी दफ़ा ऐसा देखा है, बल्कि एक दो केसेस मैंने देखे थे बाकायदा फेसबुक पे तस्वीरें कि वो बंदा देख नहीं सकता कि जिस हालत में वो गिरते हैं और फिर जो हालत उनकी होती है। तो वो आप हमेशा एक बात में ज़हन में रखिएगा कि आप इस काबिल जब होते हैं कि आप बाइक चलाते हैं और इस काबिल होते हैं कि आप वन व्हीलिंग कर रहे हैं, इस तरह की चीज़, तो एक लम्हे के लिए अपने माँ बाप को ज़रूर सोचा करें जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुँचाया है। उस मुकाम तक पहुँचाने में उनकी कितनी मेहनत है, उनकी कितनी ज़्यादा तगोदो है, किस तरह से उन्होंने आपको एक छोटे से बच्चे से इतना बड़ा कर दिया कि आज आपकी जवानी आपसे संभली नहीं जा रही और आप उसको बाइक्स पे निकल जाते हैं और फिर वन व्हीलिंग हो रही है और इस तरह की चीज़ें करते हैं।
तो उस लम्हे जो है अपने माँ बाप को अगर आप अपने जहन में रखें तो कभी इस तरह की चीज़ें ना और करें। हमारे ट्रैफिक वार्डन्स के लिए जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनके हवाले से आप क्या बात बिल्कुल, करेंगे? वो हमारा वो कोशिश भी करते हैं। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से भी बड़ी पिछले दिनों एक कैंपेन भी चली थी कि जब इस तरह कोई कर रहा हो तो उसकी वीडियो बना के सेंड करें, वो बाकायदा उसको फिर वो पकड़ेंगे भी। ये भी लेकिन जब तक हमें खुद एहसास नहीं होगा, हमारी यूथ को, हमारे यंगस्टर्स को जब तक खुद एहसास नहीं होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरी ज़रा सी गलती मेरे ख़ानदान वालों के लिए, मेरे घर वालों के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम बना सकती है, कितनी वो जवानी, वो बच्चा जो एक माँ अपने पालती है, पूरा इतने काबिल करती है, उसके पीछे उसकी कितनी एफ़र्ट्स हैं, वो कभी वापस नहीं आ सकती। तो अगर ये सारा पेन अगर हम एक दफ़ा सोच लेंगे अपने जहन में तो कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे, वन व्हीलिंग और ये इस तरह की ओवर स्पीडिंग और ये कभी भी नहीं करेंगे। और मेरी तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चीज़ के ऊपर आप लोग ध्यान रखें और जब भी आप लोग बाइक चलाते हैं, कहीं पे जाते हैं तो इन चीज़ों को लाजमी समझें कि आपके पीछे आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। और इसके साथ ही एक मैसेज है, अक्सर हमने साइन बोर्ड ये लगे होते हैं और हम वो पढ़ते भी हैं, लेकिन उस पर अमल बहुत कम लोग करते हैं कि देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह। तो इसके साथ ही हम चलते हैं आज की हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज की हमारी नेक्स्ट वीडियो है डब्बे में डब्बा, डब्बे में पापड़, वड्डी ईद आने वाली है, इकट्ठे कर लो शापर। बिल्कुल जी, बड़ी ईद आने वाली है और बड़ी ईद पे शापर तो होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। और जहाँ पे भी जाएं अपने जेब में शापर साथ लेके जाएं। हो सकता है वो गोश्त जो है वो आपको दे दें और आपके पास शापर ना हो और वो उस वजह से आप गोश्त लेने से कासिर हो जाएं, तो शापर इकट्ठे करके लेके जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही हम चलते हैं आज की हमारी लास्ट वीडियो की तरफ। और आज की हमारी लास्ट वीडियो है ये, चाहे ले ले तू मेरी जिंदगी पर ये मुझसे वादा कर। इस बकराई ते सिरी पाए तू मैनू ही देने ने। तो सर इसके बारे में क्या ख्याल है आपका कि बकरों के पहले ही हिस्से होने लग गए हैं? हाँ बिल्कुल जी, ये ईद के हवाले से है तो डेफिनेटली ईद आने वाली है। और ये बड़े एक प्रॉब्लम होती है कि लोग कहते हैं कि जी पाए हमें देनी है, सरी हमें देनी है। तो बिल्कुल पहले ही डिसाइड करना पड़ता है कि हमने पाए और सरी किसको देनी है। तो इस हवाले से मैंने ये वीडियो बनाई है अली कुरैशी ने और ये बहुत ज़बरदस्त वीडियोस बनाता है। तो मैंने ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है इस हवाले से। तो आप बताएं आपने किसको देनी है सरी भाई? सर सीरी और वाइस का तो कोई होता ही नहीं है, मीन्स के ये तो घर वालों को मालूम होगा वो कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती। लेकिन मांगने वाले तो कहते हैं ना कि हमें दे दें, हमें सरी दे दें, हमें पाया दे दें। जी ऐसे ही होता है बिल्कुल। जी तो व्यूवर्स, आज का हमारा सेगमेंट है बूझो तो जाने। इसमें सर हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे, चाइल्डहुड पिक्चर्स होंगी और आपने गेस करना होगा वो पर्सनालिटीज़ कौन है। और अभी बड़ी टफ होती हैं बिल्कुल, हम आपके लिए ऐसे ही निकालते हैं जिनको आप जो है गेस नहीं कर पाएँ। तो आज की हमारी फ़र्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं। आज की हमारी फ़र्स्ट पिक्चर है जी, तो सर आप बताएं आज की हमारी फ़र्स्ट पिक्चर, क्या आप इनको गेस कर पाएंगे? मैं आपको हिंट्स दे सकती हूँ। हाँ, हिंट अगर दें तो शायद मैं कुछ। इनका बहुत फेमस एक्टर भी हैं और इसके साथ साथ डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। और इसके साथ साथ एक इनका शो चलता है रमज़ान में। आतिफ असलम? जी नहीं सर, आतिफ असलम तो सिंगर हैं। अच्छा आतिफ असलम तो सिंगर। शो भी है कोई इनका एक पाकिस्तान से? जी बिल्कुल पाकिस्तान से ही। रमज़ान में इनका शो होता है और उसमें बहुत सारे इनामात दिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये फहद मुस्तफ़ा। लेकिन इनको गेस करने के लिए मैंने आपको बहुत सारे हिंट्स दिए हैं। हाँ नहीं, वो जो आपने लास्ट वाला दिया है वो नहीं देना चाहिए था, लेकिन उससे पहले मैंने हालांकि जान लिया था ये फहद मुस्तफ़ा जी। तो सर लेकिन देखे ना कितना ज़्यादा चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज है। जी जी बिल्कुल। तो जी तो सर आज की हमारी जो नेक्स्ट पर्सनैलिटी हैं, देखते हैं कि आप उनको गेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये भी हिंट के बगैर मुश्किल हो जाएगा। ये एक्टर हैं, हम आपको बता सकते हैं। ये तो मुझे हमजा अली अब्बासी। जी एग्जैक्टली, ये हमजा अली अब्बासी हैं।
लगता है कि आपको ना अच्छा मैंने पता है कैसे पहचाना जी, कि इनके हेयर स्टाइल से, अभी भी इनका हेयर स्टाइल तकरीबन यही है। जी बिल्कुल, और अभी जो है एक्टिंग और टीवी जो है उससे दूर चले गए हैं, छोड़ चुके हैं हाँ बिल्कुल ये फील्ड जो है। लेकिन ये है कि फिर भी इनके बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट्स थे, बहुत से अच्छे इनके लास्ट जो इनका प्रोजेक्ट था बहुत अच्छा था। और इसके साथ ही हम चलते हैं अपने आज की नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। आज की हमारी जो नेक्स्ट पिक्चर है वो ये तो बहुत छोटी है। ये तो बहुत छोटी सी बच्ची है, पर मैं कैसे बता जी सकता हूँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी आपको कुछ फेस hints दें यहाँ। ये हमारी फिल्म एक्ट्रेस हैं सॉरी। हाँ और उसके अलावा बहुत से इनके सीरियल भी आए थे, टीवी सीरियल्स। और उसके अलावा क्या हिंट्स दूँ मैं आपको? रीमा तो नहीं हो सकती। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी काम कर रही हैं? जी बिल्कुल एग्जैक्टली ये काम कर रही हैं अभी फिल्मों में? जी फिल्मों में, टीवी में। साइमा? जी नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, क्योंकि बहुत छोटी सी बच्ची है ये। गेस करें सर, इनकी बहुत अच्छे सीरियल भी थे और मूवीज़ भी थी। और हाँ एक ऐसा हिंट दूंगी, लेकिन आपको उससे मालूम हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको कि कौन है। इन्होंने हमसाया मुल्क में जाके जो है वो एक मूवी की थी। जी नहीं, जी नहीं। चले मीन्स के आपने हार मान ली, आपसे नहीं हो सका। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं हाँ जी कि ये माहिरा खान है। बिल्कुल, मैंने आपको एक ऐसा हिंट दिया था कि इन्होंने हमसाया मुल्क में जाके। मीरा भी गई है ना? जी बिल्कुल, वो भी गई हैं, लेकिन इनकी जो मूवी थी वो बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। और इसके साथ ही चलते हैं हम आज की अपनी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। आज की हमारी नेक्स्ट पिक्चर है ये तो मेरा ख्याल है सज्जल अली है। जी एग्जैक्टली, ये सज्जल अली हैं, क्योंकि इनकी जो चाइल्डहुड पिक्चर और अभी में सेम मीन्स के इतना डिफरेंस नहीं है। जी बिल्कुल, इतना डिफरेंस नहीं है। तो आज की हमारी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं। आज की हमारी नेक्स्ट पिक्चर है जी, तो सर आप इनको गेस करें, ट्राई करें। ये तो कोई क्रिकेटर ही हो सकता है मेरा ख्याल है। जी एग्जैक्टली, क्रिकेटर हैं, लेकिन क्रिकेटर कौन है वो आप बताएं हमें। हिंट्स अभी खेल रहे हैं? जी एग्जैक्टली ये खेल रहे हैं। और ये एक टाइम था कि बहुत, जब ये इन्होंने स्टार्ट किया था क्रिकेट, जब क्रिकेट में आए थे तो बहुत ही फेमस हुए थे, क्योंकि इनके नाम के साथ एक जी नहीं बिल्कुल नहीं, शाहिद अफरीदी नहीं है ये। बहुत ज़्यादा आते ही फेमस हुए थे। जी बिल्कुल। हसन अली? जी नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनका नाम एक मूवी में आया था। मैं आपको ऐसे हिंट्स दे देती हूँ, आप फौरन से उनको ना गेस कर लेते हैं। तो शायद एक मूवी के साथ इनका नाम जो था वो था, और हमेशा कहा जाता था कि ये धोखा नहीं देगा। देखा, मैंने कहा था ना, मैं आपको ऐसे हिंट देती हूँ कि आपको फौरन से आप गेस कर लेते हैं उस चीज़ को। सरफराज का भी धोखा नहीं देगा। जी एग्जैक्टली, ये सरफराज अहमद है। तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपने इसी सेगमेंट की दूसरी कड़ी की तरफ, जिसमें हम मुहावरे या इडियम जो हैं वो अपने होस्ट से गेस करवाएंगे और देखते हैं कि क्या आज के मुहावरे जो हैं हमारे होस्ट जो हैं वो गेस कर पाएंगे। तो इसके साथ ही हम चलते हैं आज के हमारे जी, तो सर आज का हमारा जो फर्स्ट मुहावरा है वो आपको गेस करना पड़ेगा। मैं उसमें आपको हिंट्स दे सकती हूँ थोड़े से। तो आप आज चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट मुहावरे की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट मुहावरा है अकेले दकेले का डैश वाली। अकेले दकेले का डैश, जिसका कोई भी नहीं होता उसका, इसका मीन है खुदा होता है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, जिसका कोई अकेले का अल्लाह वाली होता है। अल्लाह वाली मीन्स या अल्लाह बेली, कि जिसका कोई भी नहीं होता। वैसे पूरा सुनाएं क्या है? अकेले दकेले का अल्लाह वाली। मैंने फर्स्ट टाइम सुनाई है वैसे। तो हम ऐसे मुहावरे आपके लिए निकाल के लेके आते हैं जिनको आप गेस नहीं कर पाए बिल्कुल, लेकिन कुछ ऐसे हैं इनमें जिनको आप इजीली गेस कर लेंगे। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है रस्सी का डैश बन गया। रस्सी का डैश बन गया, रस्सी का सांप बन गया। जी बिल्कुल, देखा, कुछ ऐसे भी मुहावरे हैं जो कि आप फौरन से, इसीलिए हम आपके लिए ऐसे मुहावरे निकालते हैं जो कि आपको गेस करने में थोड़ा सा टाइम लगे, थोड़ा सा आपको हो। और इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट मुहावरा है वो भी उम्मीद करते हैं कि सर जो है वो जल्दी से गेस कर लेंगे, क्योंकि वो मुहावरों में बहुत इंटेलिजेंट हैं। और इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट मुहावरा है खुदा गंजे को डैश ना दे। एग्जैक्टली खुदा गंजे को नाखून ना दे। तो अब आप कह सकते हैं कि हम आपके लिए क्यों ऐसे मुहावरे निकालते हैं।
क्योंकि ये तो बड़े बहुत ही रूटीन में और बहुत ही इजीली गेस हो जाते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। और आज का हमारा जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है नाम बड़ा डैश छोटे। दर्शन छोटे। एग्जैक्टली आज बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा हमारे मुहावरों पे। चलें हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट हम शो में अपने ऐसे मुहावरे लेके आएँ जिनको थोड़ा सा तो आपको मीन्स के गेस करने में बहुत ज़्यादा मुहावरे सुने हुए होते हैं और मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि उनको यूज़ भी करूँ अपनी लैंग्वेज में जब भी रोज़मर्रा बात हो रही हो। जी जी। तो चलते हैं इसके साथ ही हमारे नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। और हमारा नेक्स्ट मुहावरा है, उम्मीद है कि आप ये भी इजीली गेस कर लेंगे और बहुत कम टाइम में गेस कर लेंगे। गेहूं के साथ डैश पिस जाना। गेहूं के साथ गंदम भी पिसती है? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, गेहूं के साथ इस तरह है कोई, मैं सुना हुआ है। जी जी। गेहूं के साथ दाल? जी नहीं। गेहूं के साथ जौ? जी नहीं बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह है जो एक जब वो औरत जो है वो अपने बेटे के लिए बहू तलाश कर रही होती है, उसमें क्या ढूंढती है, क्या उसमें उसको नजर आना चाहिए? देखा मैंने आपको कैसा गेहूं के साथ घुन पिस जाना। गेहूं के साथ घुन पिस जाना तो जाहिर सी बात है एक औरत जो होती है वो जब जाहिर है वो अपनी बहू में बहुत से घुन ढूंढती हैं। तो इसके साथ ही आज का हमारा ये सेगमेंट जो है यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आज के सेगमेंट जो है आपको पसंद आया होगा और इसी के साथ आप हमें फीडबैक दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। अगर आप हमें फॉलो करें हमारे चैनल पे तो आप हमें कमेंट्स दे सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि हम अपने नेक्स्ट शो में क्या ऐड करें और वो सब चीज़ें जो कि आप हमारे इस शो में देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, हम उसको ज़रूर अपने शो में ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशप नामा। और गपशप नामा के हर एपिसोड में लास्ट पे आपको पता है कि हमारे साथ यहाँ पे शामिल होते हैं एक बिन बुलाए मेहमान और हम करते हैं उनसे बहुत सारी बातें और हमारे माशरे में होने वाली बहुत सारी बुराइयाँ जिनको हम करते हैं पॉइंट आउट। और आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब करीब है और सब लोग कुर्बानी की तैयारियाँ कर रहे हैं, सुन्नत इब्राहीमी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और उसमें जब भी हम देखते हैं, जब भी बड़ी ईद आती है तो कुछ इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। जिस तरह बरसात में डड्डू जो है वो आ जाते हैं, इसी तरह के कुछ लोग होते हैं जो कसाई होते तो कसाई हैं लेकिन असल में होते हैं अताई। और वो हम जैसे लोगों को और बहुत सारे लोगों को चूना लगाते हैं और कसाई बन के हमारे जानवरों को भी हमारा गोश्त जो होता है जानवरों का वो भी ख़राब कर देते हैं, खालें तक ख़राब कर देते हैं। और उनकी डिमांड इतनी होती है कि उनके पीछे कई लोग जो है वो लगे होते हैं और ईद से कई दिन पहले से बुकिंग स्टार्ट होती हैं। और ये वो लोग होते हैं जो जिनकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है और कमाई भी सबसे ज़्यादा यही करते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में हमने दावत दी हुई है अपने बिन बुलाए मेहमान जो कि एक होता है, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हमारे पास स्टूडियो में चार लोग शामिल हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं उस शख्स की तरफ जिनकी मैं बात कर रहा हूं अभी थोड़ी देर पहले कि जो होते हैं कसाई। तो हमारे साथ शामिल हैं आज स्टूडियो में शेरा कसाई, तो उनके साथ शामिल हैं उनके छोटू, और इसके अलावा हमारे साथ शामिल है यहाँ पे हाजी कुर्बान साहब, और हमारे साथ शामिल है टीटू साहब जो कि बिज़नेस करते हैं गाड़ियों का। जी, करते हैं इनसे आज की मुद्दे को बयान और शुरू करते हैं इनसे गुफ्तगू का सिलसिला। और सबसे पहले तो शेरा साहब आप ये बताएं, शेरा कसाई यही नाम है ना आपका, शेरा कसाई? हाँ जी। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये धंधा जो है वो कब से कर रहे हैं? पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देना अच्छे से पूरा। गल ये कि असी है जद्दी पुश्ती कसाई। अच्छा। साडा प्यो दादा कसाई, हाँ। परदादा कसाई, अच्छा, वो दगड़ दादा कसाई, असी खानदानी कसाई है बण थण के। बण थण के, हाँ। अच्छा, वो तो नज़र आ रहा है आपकी अंगूठियों से, आपकी वो कसाइयां दा हुलिया ही है हुंदा। अच्छा, जेड़ा कसाई होएगा ना वो इस हुलिये च होएगा जो जद्दी पुश्ती होंगे। असी कसाई हां, अताई नहीं। ठीक है, वो तो मैंने बताया है बिल्कुल। और साथ आपके कौन यहाँ पे? ये देखिए, ये मेरा शहजादा हैगा अपना छोटे यार,
छोटे उस्ताद जी पुत्र मैं सुता। अच्छा, ये क्या कनेक्शन है? इतनी जोर की आवाज़ से वो जागे नहीं है और छोटी सी आवाज़ से जाग गए हैं। ਇਹ ਹੋਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੰਨ ਲਵਾਏ ਨੇ ਨਵੇਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਏ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੱਥ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਇਹਨੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਕੰਨ। तो ये भी कसाई हैं आपके साथ? ਇਹ ਕਸਾਈ ਬਣੇਗਾ इंशाल्लाह। अच्छा, और बड़ा प्रोसेस में? हाँ, बड़ा बेहतरीन कसाई बनेगा बन थन के। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप पे जो इल्ज़ामात हैं, पहले तो चलते हैं जी यहाँ पे हमारे मेहमान हाजी कुर्बान साहब की तरफ। बिस्मिल्लाह, मैं कुर्बान जी। अच्छा कुर्बान साहब, पहले तो ये बताएं कि शेरा कसाई आपके फेवरेट हैं, मेरा ख्याल है हर साल आप इनसे ही करवाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसकी वजह क्या है, मतलब क्यों ये शेरा कसाई ही क्यों? गल है जी, साढ़े मुआशरे 2 नंबरी हर कम चलती पई। हाँ, ये तो सही है। इस फील्ड में जी कसाइयां नाल अताई बंदे भी रल गए ने। अच्छा। जेड़े छुरियां कैंचियां घोड़ियां थैला चुक के टुर पैंदे ने। बिल्कुल समझ नहीं आती कसाई ने कि नाई ने। सही है। उन्होंने को जानवर जबा कराना हाँ। जानवर हराम करने बराबर है। हाँ। और खलदगी करने बराबर है, जी किसी काम भी नहीं आ सकती। अस जिमीदार लोग हाँ, पिंड के रहने वाले हाँ। साढ़े पिंड भी जनाने ने, साढ़े यार भी जनाने ने। साढ़ा एक जिगरी यार सी शुजा भट्ट, बड़ा भोला सजड़ी साड़ा वीर। अच्छा। अल्लाह जनता च घर करे ओदा। हाँ। ये शेरा कसाई ओदा यार सी। अच्छा। इस वजह सानू ये चंगा लगता है बन थन के। अच्छा। नाले मेरे 8 पुत्र ने। 8 माशाल्लाह। जी जी। हाँ। दो अमरीका होंगे, 6 दुबई, जापान, हॉलैंड ते कनाडा होंगे। अच्छा वो माशाल्लाह। हर साल कुर्बानी देने से आते हैं। हाँ। आने तो पहले मुझे फोन करते हैं हाँ। कि अब्बा जी वो शेरे कसाई ने सब काम कहता। अच्छा। बुक देती है। हाँ। नहीं देती तो सारे काम छड़ के पहले उन्होंने जाके आखो। अच्छा। सारी गल है मेरे पुत्र ने। हाँ। तो उन्होंने गल से मनी मैंने पैंदी है। तो फिर तो ये आपसे मुंह मांगे दाम लेते होंगे, ऐसे तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई गल नहीं। अच्छा। सारे भी कोशिश होती है कि ज़्यादा लभ जान तो कोटवास का काम तय हो ही जाता है। सारे बाल बेदार आदमी हैं, असं भी कहते हैं चलो हाजी का काम करना है, वो तो घर दाट को चलता रहेगा। कोई ऐसी गल नहीं। अच्छा, तो यही एक वजह है कि आपके जो बेटे हैं वो भी पसंद करते हैं और आप भी इनको अपने दोस्त की वजह से पसंद करते हैं। अच्छा टीटू साहब, आप बताएं नहीं ये आपका क्या चक्कर है, ये क्यों डिमांड है इनकी? जी टीटू 1000 सीसी। 1000 सीसी? हाँ जी, गड्डियां का शोरूम है ना, साड़ी पहचान है। अच्छा, आप बताएं जी क्यों शेरा कसाई ही क्यों? जी शेरा कसाई जनाब बड़े पसंद ने सानू। हाँ। क्योंकि इन्हां दे नां दे नाल शेर आउंदा है। अच्छा। हाँ जी, तो शेर सानू बड़ा पसंद है शुरू तो ही। एडी खुश होने वाली गल नहीं, शेर भी जानवर ही हुंदा है। हाँ जी। हाँ। और इन्हां च बड़ी खसूसियात ने जी, छुरी बड़ी अच्छी चलाते ने। हाँ। बन थन के ते खल बड़ी सोहनी लांदे ने साडी। अच्छा। हाँ जी। ते इसलिए जी असी ख्वाहिश करने हाँ। कि कुर्बानी जदों भी देनी है हाँ। ते कसाई साडा शेरा कसाई हो। मेरा मतलब फिर भी यही मैं कह रहा हूँ कि इनसे फिर डिमांड इतनी ज़्यादा है तो पैसे भी अपने मुंह मांगे मांगते होंगे आपसे। नहीं जी नहीं, पिछली वाली 40,000 दिता सी। 40,000? हाँ जी। एक वेड़े का? एक वेड़े का जी, एक वेड़े का। ऐत की वेड़े भी साढ़े 2 ने। नहीं, मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो जी जी। ए भाजी मेरी गल सुनो, ये टट्टू साहब टिट्टू 40,000 साहब, रुपया, टिट्टू साहब। 40,000 रुपया तुसीं दिता मैनू, जी, 40,000 रुपया एक वेड़े का। हाँ जी। अपने वालों 3 वेड़े पिछलियां 3 ईदां दे जेहड़े कीते हैं वो सारे इकट्ठे करके तुसीं पिछली ईद मैनू पैसे देते ने बन थन के। ते तुसां तो पाए नहीं लियांदे? तो पावे तो मेरी कमजोरी है, मेरी मजबूरी है, पावे तो मैं लेने बन थन के। जाए ना, मतलब पैसे भी लेते हैं आप और पाए, ये क्या चक्कर है? मतलब पावे जनाब पहले हफ्ता पहले ही लंघ देने तो गली चों तो बात करा दे, टीटू साहब पावे मेरे जे, टीटू साहब पावे मेरे जे, टीटू साहब पावे मेरे जे। और मैं क्या भाई पावे तू अज लै जा, साडे तू जानवर जेहड़े ने इटां दे खिलार छड्ड। हाँ नहीं देखो जी, गल है कि जी पावियां की गल आई है, बड़ी सुरीली गल आ गई, बड़ी मजेदार गल आ गई है। गल है कि असी कसाई लोग असी बचपन तो पावे खाने, बचपन तो सवेरे शाम साड़ियां माइयां पावे पकांदियां बड़े देशके दे विच। हाँ जी, ये पावे जेहड़े ने इन्ने सख्त गर्म होंदे ने, कोई और शरीफ आदमी खा लवे ते अगले दिन MBBS डॉक्टर को जांदा पूरा टब्बर, इन्ने गर्म होंदे ने, लेकिन सानू सवांदे ने, असी खाने
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ नहीं ऐसी बात नहीं है, हर बंदे को पसंद है, पाए हर बंदा खा नहीं, लेकिन हर बंदा रोज नहीं खा सकता। अच्छा, हर बंदा रोज नहीं खा सकता। अल्लाह की मेहरबानी के नाल ਅਸੀਂ कसाई लोग हाँ, रोज खाने बन थन नहीं तो पैसे फिर क्यों लेते हैं, या पैसे लें या फिर पाए लें? भाई देखो वंडना ही है, इन्होंने वंडना ही है ना, सारा गोश्त वंडना ही है, जो पावे ही वंडने ने, पावे तोल के किसी ने बेच देने। अच्छा, ते पावे पे नहीं गोश्त नहीं लाते, पावे चुक लेने बन थन के। अच्छा, गोश्त भी लेते हैं, मुझे ये भी यहाँ तक पता है कि जब आप करते हैं तो वो अलग एक छापर आपका हो नहीं, वो जो मेरा छापर होता वो होता पूछल दा, पूछल जिन्हों कहते हैं दुमची, और ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਸਾਈ ਲੋਕ ਦੁਮਚੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਮਚੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸ਼ਫਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਮਚੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤਾਕਤਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਝੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਲੇ ਹੁਣ ਦੁਮਚੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ ਤੇ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ में क्यों है आपका शागिर्द छोटू? नहीं, वो गुस्से च नहीं है, वो गुस्से च नहीं है, वो अल्लाह ने शक्ल ही आइंदी बनाई है दी। अच्छा, ये तिल काला सा नजर आ रहा है और बाकी वो हाँ ते तिल काला है ते देखो मुंडा सियालकोट दा ते मुंडिया सियालकोट ही आ। किड़ा सोहना गाना नूर जान ने गाया। नहीं जनाब, वो तिल नहीं हैगा, वो जो सूट पाया ना, ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਟਨ ਵਗੇ ਟੂਟੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਕੀ ਟੂਟੀ ਕੇ ਫੁੱਟੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੇਰੇ ਕਸਾਈ ਨੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। मैं मेरी बात सुनो, चुप के रख दो। नहीं बेटा, नहीं स्टूडियो है हमारा, क्या कर रहे हैं शेरा साहब? नहीं, देखो जी, मैं टीटू ज़ार सी मेरे छोटू ਨੂੰ कुछ नहीं कहना, मेरे छोटू ਨੂੰ कुछ नहीं कहना, उन्हें वट लिया 200 टीका लगाना पड़ेगा तेनू। अच्छा, हां गल समझिया? 200 टीका? माफी मांग चंड मार के माफी मांग। कादी अपने मुंह ते चंड मार, माफी तो मांग बन थन के मार लिए ने। वेड़ा कराण आया तू? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? छोटू। अच्छा, मैं नहीं रहा छोटू। छोटू इंज दी गल नहीं करनी, इंज दी बिल्कुल गल नहीं करनी। मेरी गल सुन, मैं तेन दसा, ओनू बेचारे नूं अजे जुमा 8 दिन होए ने मेरे कोल आया, ए मस्जिद विच जाके जुत्तियां चुकदा ਸੀ। मैं कहा बेटा बुरा काम है, आ मेरे कोल। मैं वो तो सुता सी, हुण जाग पिया, ਇਹੋ जी गल कोई नहीं करनी। अच्छा, ये बताएं कि ये जो डायरी शायरी पकड़ी हुई है, इसने ये कोई पढ़ा लिखा है? ये बुकिंग करता ना, ये माशाल्लाह एफए तो नेफे तक पढ़े है। ये बुकिंग करता है। कितनी बुकिंग लिख बैठा था पहले, एफए तो नेफे। हाँ जी, वो ये साड़ी अपनी तलीम हुंदी है। माशाल्लाह जी, बड़ी तलीम है जी ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸ਼ੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਈਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ईद ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਘੜੀ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂ? ਮੈਂ ਸੈੱਲ ਪਵਾਉਣਾ। ईद ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂ? ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। हाँ, हाजी साहब मेरे पुराने गाहक ने। अच्छा, 30-35 साल तो मैं डाल वाली आना जाना जा कुर्बानियां करके आना दिया। अच्छा, पहले हाजी साहब के नाल गल मुकेगी, फिर तेरा लाएगी। अच्छा, हाजी साहब यार मेरे 2 जानवर नहीं यार। हाजी साहब ने पूछना, हाजी साहब कितने जानवर ले रहे हैं? कितने जानवर? देखो जी, मेरे 8 पुत्र ने। 8 पुत्र ने, हर पुत्र दे नाल एक वैड़ है। 8 वैड़े ले, 8 वैड़े। 8 वैड़े जेड़े ने मैं पल्ले पला नहीं लगा। बच्चे लेना, बच्चे लैकर पालना, क्योंकि इस तरह कुर्बानी का स्वाब भी ज्यादा होता है। दूसरी गल है लख रुपया खर्च करना, उन्होंने बड़ी ठहर सेवा करना। मैं कहता जितनी खुराक मैं उन्होंने खुआना, वो थोड़े पैसे अगर मैं अपनी सेहत ला ला तो 4 पैसे अपनी सेहत ला ला तो यकीन कर मैं भी ना शेरे छोटू पर गल कर। नहीं हाजी साहब गल है भाई, अपने साथ लिहाज कर रहे हैं। नहीं हाजी साहब का लिहाज ही करना है बेटे, ये मुंह ते बेल वाल बटन वाला बंद कर देना। हाजी साहब करनी, हाजी साहब दे नाल दोनों भाई दी ने भी अखां दे उत्ते। नहीं हाजी साहब ओदे हाजी साहब ओदे ते पैसे नहीं लगे। वाह भराई, तेरा कब्ज वर्गा मुंह है, बहुतियां तेरी गल्लां निकल रही ने, मुंह तेरा कब्ज वर्गा फसा के रखदा थोड़ी सी। उस्ताद जी मैं कि यार मैं चुक के रखना जे यार तुसी मनु। ओ नहीं मेरी गल सुनो, गुस्सा ना चढ़ा, पाड़ जांदा हुंदा ही। अच्छा, पाड़ जा बड़ी दूर तक छट्टा जानियां नहीं। खबरदार, गुस्सा चढ़ाया तो मेरे छोटू नु दे। अच्छा भाई साहब बताएं नहीं, आप मुझे ये बताएं, इतने 8 घोड़े आप करते हैं माशाल्लाह, बड़ा गोश्त होता होगा, तो क्या करते हैं, किस तरह उसकी तकसीम वगैरह का भी थोड़ा बताया ना। माशाल्लाह बड़े आपके पूरे गांव को पूरा होता होगा वो तो। देखो जी, अगर अपने खाने से करना तो फिर एक वाला बड़ा। हाँ, घर से जी जो घर बसे जिया से बड़ा। हाँ, लेकिन नहीं, कुर्बानी किसी मकसद से दी जाती है, किसी मकसद को पूरा करने दी जाती है। ये सुनते इब्राहिमी, इसका मतलब है कि गोश्त फ्री ना घर फ्री भर चलो। जाहिर पिंड च गोश्त जाएगा, गरीब गुरबा ने, बेवा ने, बड़े यतीम बच्चे ने, उन्हें घर जाएगा, वो खाएंगे, मदरसे जाएगा, यतीम खाने उत्थे जाएगा, ताकि हर बंदा उस कुर्बानी गोश्त शराब होवे। वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਬ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਸਭ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਗਾ। इसका मतलब आप ये पूरा एहतमाम करते हैं ऐसे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब कितने जानवर पाले माशाल्लाह तुसी? 8 अपने चेहरा जी। 8 ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਿਆ ਬਣ ਥਣਗੇ? ਉਹ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ 8 ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ 16 ਲੱਖ। ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਏ ਨਹੀਂ?
16 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 16 ਲੱਖ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਪਏ ਨੇ। ਛੋਟੂ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂ ਕਿਉਂ ਜਨਾਬ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਸੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਪੂਛਲ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸਭ, ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਇੱਕ ਮਸ਼ਰਬ 'ਚ ਇੱਕ ਮਗਰਬ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਵੇਖ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਦਾ ਬੈੜਾ ਹੋਰ ਲੱਭ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ ਮੇਰੀ। ਓਹੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਲਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਜਾਨਵਰ? ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਮੈਂ ਲਏ ਨੇ ਯਾਰ। 5 ਲੱਖ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਲਏ ਔਰ ਨੇ। T2000 ਸੀਸੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜੀ ਗੱਲ। 5 ਲੱਖ ਦੇ ਜਾਨਵਰ 2 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨੇ ਨੇ? ईद ते के ईद पहले दिन, दूजे दिन, तीजे दिन? पहले दिन करने ने जी जी। फिर 30,000 रुपये की जानवर था, 60,000 रुपये जमा करो आप छोटू को। इतने ज्यादा पैसा, यही तो पहले ये ये भी इल्जाम है आपके ऊपर कि आप लोग जो है ना वो पहले दिन के कुछ जितने ज्यादा पैसे लेते हैं, दूसरे दिन थोड़े से कम कर लेते हैं, तीसरे दिन फिर जो और कम कर लेते हैं। देखो ना, सुनते इब्राहिमी मनाडे ने सारे लाख रुपए का जानवर लेके आएंगे तो शेरे कसाई ਨੂੰ हज़ारों रुपए देने पीड़ पैंदी है। लेकिन हज़ारा कितने आप एक भाई शेरे कसाई ने बेहतरीन डंगर हलाल करके को के जनाब एक एक सुचल बोटी बना के देनी है, बोंग बकरी पावे बकरे गोडे बकरे बकरे। अच्छा, दूसरी बात ये भी बताएं, बड़े लोग ये भी आपकी कंप्लेन करते हैं कि आप लोग पहले दिन आके वो छुरी फेर के तकबीर करके आगे चले जाते हैं और अपने अताई छोड़ जाते हैं, छोटू जैसे। नहीं यार, छोटू अताई नहीं, तकबीर फेरी दी है, छुरी फेरी है, नाल दो बंदे लाई देने, उन्होंने कहते भाई तू खल ला, ते मैं जाके ना ते ओदे मलक साहब ने ते उन्हां दा बेड़ा लाल कर दवा। मलक साहब दा बेड़ा लाल करके मैं शेख साहब वाल टुर जाना वा। ओ 2 बंदे उत्थे काम करे, 2 उत्थे छड़ी दे, 2 उत्थे छड़ी दे। शाम तक असि 10 तो 12 बेड़े लाल करने हुंदे ने। वही खाल जो आप कहते हैं कि निकाल लें, वही खाल उसको खराब कर देते हैं, और वही खाल जो कि किसी खैरात इदारे को जानी होती है उनकी भी किसी काम नहीं आती, और मुल्क का भी नुकसान होता है, क्योंकि जब वो खाल ख़राब कर देते हैं तो वो बिकती भी नहीं और किसी काम भी नहीं आती। खला खराब करती है, करते ने अताई लोग करते ने, लेकिन जेडे बच्चे मेरे नाल काम कर रहे होंदे ने वो अताई नहीं, वो पूरे कसाई बन गए होंदे ने, और उन्होंने दसीदा होंदा है कि किस तरह खल लानी है। जी आप सर जी, महंगाई दा दौर है। हाँ, ये शेरा कसाई इन्ने पैसे कमांदा है। हाँ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋਟੂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 20,000 ਦੇ ਚਿਚੜੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਛੋਟੂ ਵਾਲ ਬੜਾ ਜਾਣਾ, ਭੋਂ ਕੇ ਜਾਣਾ ਛੋਟੂ ਵਾਲ, ਛੋਟੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ? ਸ਼ੇਰਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਛੋਟੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਛੋਟੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਲਾ ਖਾ ਜਾਣਾ। मेरी गल सुनो, मिस्टर अपना पुठू गल्लां सीधियां कर, टीटू गल्लां सीधियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰ। ਵੈਸੇ ਲੱਗ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਕੀ ਸਮਝਣਾ? ਇਹ ਭੜੋਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, आ गई समझ? मेरा छोटू माशाल्लाह तेरे ते डिग पे तेरी चीकां निकल जानियां ने। वैसे लग रहा है उसको भूख लगी। शेरा जी ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਪੇਟੀ ਉਹਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਪੇਟੀ ਉਹਦੀ? ਜੀ ਜੀ। तेरा की मतलब है हुण मैं ओनू जड़ा बाहर सुटना चुके? नहीं नहीं, ओदे च रजाइयां धरो, ओ बाहर ही सुटनी है यार। है को गल असि एदे च रजाइयां धरनियां ने। मेरी गल सुन, ओहो जी गल कोई नहीं करनी। छोटू ने बेचारे ने मेरे नाल ईद कमानी ना बेटा। जी जनाब। ए वेख ओने ईद कमानी है। अच्छा, ईद तो बाद हो रहे असि भी नहीं ओनू खलोण देना, ओ तो गल क्यों नहीं करनी? अच्छा ये बताएं, बिठा देना ना, तेन बिठा देना थले। चले छोड़े ना, सच सच ये बताएं कि कितने पैसे कमाते हैं, मुझे ये भी सही। देखो जी मेरी बात सुनो, अल्लाह का शुक्र 3 दिन आपने पूरा साल इंतजार करना होता है, मुझे ये लगता है कि नहीं क्यों तुसी दिहाड़ी लानी है साडे नाल? नहीं पूछ रहा हूं यार, ये तो आपका देखें छोटू वो जनाब बार-बार पूछ रहे ने, मेरे उस्ताद जी नु गल्लां कर रहे हो तुसी जनाब बिठा के। हां शेरा, हां शेरा कसाई ਨੂੰ ਛੋਟੂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਕਸਾਈ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਛੋਟੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਆਣੇ ਕਿਥੇ ਲਾ ਜ਼ਰਾ, ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਕਿ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੁੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੋਚੀ ਵੈਸੇ ਟੁੱਚ ਲਾ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਲ ਆਪੀ ਮੁੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। क्या ये ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਟੀਵੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਲਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ 30,000 ਰੁਪਇਆ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਤੇ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਛੋਟੂ ਕੋ ਜਮਾ ਕਰਵਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੋ ਘੱਟ ਕਰੋ ਪੈਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। हाँ, तो को ख्याल करो जनाब। नहीं तो आप भी इन्हीं से क्यों कराते हैं, कोई और बड़े कसाई हैं आप? देखो जी गल पता की है,
ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ੇਰਾ ਕਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਛੁਰੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਖਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, फिर ਈਦ भी ਦੇ आप ਦਿਨ इन्हीं ਨੇ, से क्या होते हैं? ईद दे दिन ने ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਨੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। वो कसाई बताएं को ना, नहीं असल लबन बात असल बात ਵੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੱਦੀ ਪੁੱਛਦੀ ਅਸੀਂ ਕਸਾਈ ਆ। 3.5 लाख की दिहाड़ी है, इसका मतलब 3 दिन हो गए ਉਹ तकरीबन। 3-3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਣ ਦਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਰਮ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 10-12 लाख रुपए कमा। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਰੋੜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇ ਲੋਕੀ। अच्छा हाजी साहब, मेरा ख्याल है इतने जानवर उन्होंने बता दिए हैं, आप तो 3 दिन तो उनके घर से नहीं निकलने वाले। ਨਹੀਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। अच्छा। 8 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਦੱਸਾਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਾਲਿਆ ਮੈਂ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਜੇ? त्रै पहले दिन कर लो, अच्छा, 3 दूजे दिन कर लो, 6 हो गए, तो 2 तीजे दिन कर लो, 8 हो गए। यानी कि मैं 3 दिन डाल वाली बढ़िया तो बाहर तना निकलिया ना, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਲਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਰਹੋਗੇ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੋਗੇ, ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਾ, 8 ਨੇ ਨਾ 4 ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਚਾਂਦ ਰਾਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ, ਗੱਲ ਹੈ ਟੀਟੂ ਉਹੀ ਨਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਠੂ। और T2 1000 सीसी। ਉਹ ਭਾਈ अच्छा, ये 1000 सीसी वाला क्या मामला है? वो 1000 ਇਹਨੂੰ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੀਸੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 500 ਵਾਪਸ ਕਰ ਛੋਟੂ। ਉਹ ਛੋਟੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨ ਡਿਆ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਹੈਲੋ, ਐਸ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ 2 ਲੱਖ ਚ, 30,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ। ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਬਈ ਛੋਟੂ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਚਲਾ। ਉਹ 2,40,000 2,40,000 ਬਣਿਆ। ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਟੁਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। 2,40,000 ਬਣ ਗਿਆ। ਬਸ 10,000 ਮੇਰੀ ਈਦ ਦੀ ਪਾ ਲਓ, 2.5 ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ 2.5-50,000 ਛੋਟੂ ਕੋ ਜਮਾ ਕਰਾਓ, 2 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਈਦ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਈਦ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 3 ਕਰਾਂਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਈਦ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ 4, ਕਿਉਂਕਿ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਹਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। 3 ਬੁੱਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ अच्छा ਜਾਨ ਨੂੰ। फोन शोन आपने पास ही रखे हुए हैं अपने? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਧਾਓ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ। आपको तो एक भी कॉल ਇੱਕ नहीं ਨਹੀਂ है। ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਾਲ ਵਜਣ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਆ ਛੋਟੂ ਨੇ। अच्छा ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ एक जानवर यार तेरी हाजी साहब मेहरबानी कोई गल पहले ये तो ये बताया ना कि हज कितने किए हुए आपने? बड़ा हाजी साहब गल है जी, हज मैं कोई नहीं कीता था। हैं? हज कोई नहीं किया? जी हाजी कोई नहीं कीता था। अच्छा, जो भी इजाजत मंजूर होएगा तो इंशाल्लाह हज भी जरूर करेंगे। हाजी साहब फिर किस चीज के हुए? सरदार सन मैं हज वाले दिन पैदा होया था। उस दिन तो घर दे बाद हाजी कहना शुरू करता, उस दिन ही हाजी हां। वैसे ऐसी गल कोई नहीं खास। अच्छा हाँ, मौला मंजूर है, इंशाल्लाह जरूर करांगे, क्यों नहीं करांगे। अच्छा, बगैर हाजी के हम नाम के ही हाजी हैं? हां, फिलहाल ਉਹਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਜੀ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਜੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਜੀ ਵੈਸੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। आपका नाम शेरा पड़ गया? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਨ ਹੈ। शेर अफगन अलमरू शेरा, शेरा कसाई कहते हैं। अच्छा हाँ जी, शेरा हाजी साहब। हाँ जी, शेरा कहते क्यों है वैसे आप? वो शेरा कहते हैं ना, छोटा जा नाम नहीं हो जाता जड़ा शेर अफगन नहीं कहते, शेरा कहते, शेरा कसाई। बता रहे हैं ना कि शेर तो वैसे जानवरों को कहते हैं, फिर जानवर तो वो शेर होए तो फिर ना मैं शेर आ मां। अच्छा शेरा, मैं शेर आ मां, मैं शेर तो उत्ते हां। अच्छा शेरा कसाई एवं नहीं कहते मैनू, गल शेर कसाई दे विच कोई। हाजी साहब एक जानवर तुहाडा होना जे, गल सुन मेरा मियां मिठू जी जी, एक जानवर तुहाडा होना जे। 2 करो यार। नहीं, एक होना जे, एक हाजी साहब दा, एक तुहाडा ईद वाले दिन। ईद तो दूसरे दिन 3 जानवर हाजी साहब दे, ते तेरा भी हो जाएगा नाल। अच्छा मेरी गल सुन, ओदे 2 जानवर ने ते पहले दिन एक जानवर, मेरे 8 ने, मेरा भी पहले दिन एक जानवर। ते चलो इंज करने आ ना, ओदे जानवर दी धौन ला के आ जाएंगे। नहीं ये भी ज्यादा गल है। तुसी साहब कड़े आ, मैं तुहाडा साहब दा जवाब दिता है। नेकी दा काम करन दे ना करो। नहीं फिर इंज कर लेने ना, तुहाडे 2 जानवर कर आना। 2 कर, 2 तुहाडे 2 जानवर कर आना, ठीक है। तू आप 2 साडे कर लो।
ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਜਾਨਵਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਣ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ ਨਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਗੋਸ਼ਤ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, 2 ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਈਦ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, 3 ਦਿਨ ਈਦ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਵੀ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਵੇ। ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਤੀ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2 ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਪਏ ਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਦੇਣੀ। मेरी गल सुनो शेरा जी, तो जो जानवर लेके आए हुए हैं बेचारे वो क्या करेंगे फिर उनका? 5 लाख ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਦਾ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟੂ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਤੇ ਲਾ ਹਟਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਡਾ ਮੂੰਹ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਧਰ ਬੜੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਵੜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਧੋਣ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਓਏ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣੇ ਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਕਾਲਾ ਰੰਗ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂ ਬੰਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਆਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਸੁਣੀ ਲਾਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ हमारे स्टूडियो में बैठे। ਆ ਛੋਟੂ ਕਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਵੇਖ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, अल्लाह का बड़ा करम जी, मैं ठीक ठाक फिट फाट, तुसीं सुनाओ। और किस तरह जनाब याद, ਉਹ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਛੋਟੂ ਨੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਕਮ। ਆਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਬੇੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹੋ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਰਲ ਗਏ ਹਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਾ ਵੇਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਸੰਭੜਿਆ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਜਣਾ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਨਕੇਲ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾ ਕਜ਼ਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ बड़ी डिमांड ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਬਸ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕਰਾਂ ਤੇ 5,000 ਦੇਣਾ ਜੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਹੋ? ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ 5,000। ਉਹ ਇੰਜ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਂਝ ਹੀ ਹਮੈਤੀ ਆ, ਇੰਜ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 5,000 ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ATM ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ATM ਵੱਜਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਦਾ 2,000 ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾ ਕਸਾਈਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਬਣ ਥਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਰੁਪਈਆ 10,000 ਲੱਗੇਗਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ। ਜੇ ਦਿਲ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਛੋਟੂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ਸਲਾਮ अलैकुम। अच्छा है, मतलब 25 लाख का बेड़ा लिया, बड़ा पीड़ पा के बैठे शेख हुई भाई। अबे डिमांड है जी शेरा साहब दी। देखो ना ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਬੇੜਾ ਲੈ ਲਿਆ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਵੀ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਵੇਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣ ਡਈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਲਿਆ ਵੇ, ਬੇੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਤਨੇ ਦੇਣਾ ਸੂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣ ਡਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਰੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਕਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ 3 ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਫਰੰਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਪਈ ਜੇ, ਉਹ ਤੇ ਖਾਓ ਮਰੋ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵਾਂ। ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਥੇਰੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਛੋਟੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਨਾ ਪਿਆ, ਤੇਰਾ ਸਦਕੇ ਤੇ ਲੇਲੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਛੋਟੂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਛੋਟੂ ਨੂੰ ਚੜ ਗੁੱਸਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਛੋਟੂ ਨੇ ਪਾੜ ਜਾਣਾ।
माशाल्लाह एक किलोमीटर तक ਇਹਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਜਣੀਆਂ ਨੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਗਿਰਦਾ ਬਟੇਰੇ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਸ਼ੇਰਾ शेरे दा शगिर्द है अच्छा, जिन्हें शेरा, वाकई लगन दे आप नाम के शेर हैं और सेहत आपकी ऐसे है और वो छोटू है वैसे ये क्या चक्कर है? ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਰੇ ਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਛਿਛੜੇ भी वो भाई अगो ना खाइए दे इसने तेरी मेहरबानी ठीक हो गया जनाब जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है शेरा कसाई की और हाजी साहब की और टीटू साहब की और स्पेशली जो है वो छोटू की परफॉर्मेंस भी आपने देखी है और यही सब कुछ होता है जब ईद के दिन होते हैं। तो रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप लोग कुर्बानी का जानवर लें, पहली तो यही है कि सबसे पहले आप कांटेक्ट करें जनाब इन लोगों को और कोशिश करें कि जो लोग आपके कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने वाले हैं वो प्रोफेशनल होने चाहिए, उनको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव काम होता है और मैं समझता हूँ कि ये बड़े अच्छे तरीके से होना चाहिए तकबीर के हवाले से और कुर्बानी के हवाले से। और स्पेशली जो कुर्बानी की खाल होती है वो किसी न किसी NGO को जानी होती है, किसी नेक मकसद के लिए इस्तेमाल होनी होती है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी ऐसे बंदे से करवाएं कि वो उसको ख़राब ना करे ताकि वो एक तो मईशत में काम आती है, दूसरा ऐसे इदारों के काम आती है। तो आज का प्रोग्राम करते हैं यहीं पे ख़त्म और इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में होगी आप लोगों के साथ मुलाकात। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।